अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कुछ केसेस पेश किए गए। चेयरमैन नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अमीर मकाम और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि दोनों जब चाहें आ जाएं, मनाजरे के लिए तैयार हूँ। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांट रहे हैं, इनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है, मगर फिर भी इनकी खुशी के लिए किसी भी जगह मनाजरे के लिए तैयार हूँ। जबकि गुज़िश्ता रोज़ लीगी क़यादत की जानिब से की गई तनकीद पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि सुन रखा था कि करप्शन के पैसे से परवरिश बुरी होती है। कल जब नून लीग की जानिब से मेरी मरहूम माँ के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल की गई तो इस बात पर यकीन हो गया। वफाकी काबीना बिजली और गैस सार्फिन पर 150 अरब रुपए इजाफी बोझ डालने का हतमी फैसला कल करेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बिजली और गैस महंगी करने का मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। ताहम वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की मंजूरी से ही बिजली और गैस सार्फिन पर 150 अरब रुपए इजाफी बोझ डालने का हतमी फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत के गुज़िश्ता 2 बरस में अब तक बिजली की कीमत में 3.85 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा किया जा चुका है और आवाम पहले ही बिजली में इजाफों की मद में 450 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। आमदन से जायद असासाजात केस में PP रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एहतसाब अदालत ने PP रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब की जानिब से खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की पेंशन रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने बशीर मेमन की पेंशन रोके जाने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनकी फौरी पेंशन की अदायगी का हुक्म दिया। दौरान समाअत AGPR के नुमाइंदे ने कहा कि सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हमें लिख कर भेजें, हम वजारत कानून से इस हवाले से राय लेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा करना चाहती है। पंजाब में गंदम की बिला तातुल फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जबकि रवा साल गंदम की पैदावार का 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 48 लाख टन गंदम के हवाले से मामलात ऐसे तरीके से चलाए गए हैं और पंजाब मुल्क भर में 80% गंदम की फराहमी का जिम्मेदार है। सूबा सिंध के मुख्तलिफ स्कूल्स में कोरोना वायरस SOPs के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। हुकाम ने तालीमी इदारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सूबा सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे भर में 44,984 स्कूलों में तदरीसी अमल जारी है। सिंध के 2018 तालीमी इदारों का दौरा किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी और कोरोना वायरस केसेस जाहिर होने पर 46 स्कूल्स बंद हैं। CSS 2021 के इम्तिहानात के लिए मुल्क भर में रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क भर से तमाम तर उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तलबा CSS 2021 के इम्तिहानात में शिरकत के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, जबकि दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 3 नवंबर है। कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड फाल कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए मुल्क के दूर दराज इलाकों से शदीद जख्मी और बीमार मरीजों की आमदरफ्त की राह हमवार हो गई है। इनका कहना था कि 2 दहाइयों के बाद सिंध हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा है। डॉक्टर सीमी जमाली का कहना था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी लैंडिंग के लिए JPMC को सर्टिफिकेट दे चुकी है और डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी फराहम की गई है।
पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बरामदात अगले 3 साल के दौरान 10 अरब डॉलर की सतह तक ले जाने की गुंजाइश और सलाहियत मौजूद है। इससे न सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा होगा बल्कि हज़ारों रोजगार के मौके भी मैसर आ सकते हैं। ताहम मुतादिद सूरत हाल में स्टेट बैंक की रेगुलेटरी पॉलिसियाँ IT सेक्टर की नमो की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर वगैरह में रिहायशी जगहों का बतौर दफातर इस्तेमाल ममनू है, यानी चंद दोस्त एक घर में बैठकर सॉफ्टवेयर भी डेवलप नहीं कर सकते। ये कानून IT सेक्टर की नमो में एक बड़ी रुकावट है। सुई सॉदर्न गैस कंपनी ने कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तमाम CNG स्टेशन को 5, 7 और 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा हफ्ते में 3 दिन गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। SSGC ने घरेलू और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने के लिए CNG स्टेशन को हफ्ते में 3 दिन गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने शदीद बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने मक्का समेत दीगर इलाकों के लिए मौसम की सूरत हाल से मुतालिक वार्निंग जारी की है, जिसमें बुध तक खराब मौसम की पेशगोई की गई है। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक असीर, जाजान, अलबहा और मक्का में तेज़ हवाओं के साथ शदीद और दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है, जिससे कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी इम्कान है। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने तुर्क मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। सऊदी ताजिरों की जानिब से ये मुतालबा तुर्क सदर तैयब उर्दवान के बयान के बाद सामने आया, जिसमें तैयब उर्दवान का कहना था कि खलीजी खित्ते के बाद अरब ममालिक तुर्की को हदफ बना रहे हैं और खित्ते को अदम इस्तेहकाम करने की पॉलिसियों पर गामजन हैं। तैयब उर्दवान का कहना था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन ममालिक के बारे में बात की जा रही है इनका माजी में कोई वजूद नहीं था और गालिबन मुस्तकबिल में भी नहीं होगा, लेकिन खुदा की मर्जी से हम हमेशा खित्ते में अपना झंडा लहराए रखेंगे। कोरोना वायरस में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत से मुतालिक व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम होंगे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक सदर पिछले 24 घंटों के दौरान इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुजरे हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि सदर की तबीयत मुकम्मल बहाल होने में कितना वक्त लगेगा। I want to begin by thanking all of the incredible medical professionals, the doctors, the nurses, everybody at Walter Reed Medical Center. I think it's the finest in the world for the incredible job they've been doing. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to. दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अस्पताल से वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें इनका कहना है कि वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ताहम कोरोना से रिकवरी के लिए आइंदा चंद रोज असल इम्तिहान है। बरतानिया में सालाना मुनक्किद होने वाले मशहूर म्यूजिक शो में बसारत से महरूम पाकिस्तानी निजात लड़की सीरीन जहांगीर ने शानदार परफॉर्मेंस से जजेस की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करा ली। मारूफ टैलेंटेड म्यूजिक शो ब्रिटेन गॉट टैलेंट में पहली बार किसी पाकिस्तानी निजात लड़की सीरीन जहांगीर के पहुंचने के इम्कानात काफ़ी हद तक रोशन हो गए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तानी निजात 14 साल सीरीन जहांगीर मुमकिना तौर पर मज़कूरा शो के फाइनल में पहुँचने वाली पहली एशियाई सिंगर भी बन जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।